प्रकार से बनाई जाती है, क्या उसका मीडियम रहता है। मित्रों, जो भी गार्डनर नए या पुराने जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं या जो फ्रेशर हैं, बॉन्साई फील्ड में आने की सोचते हैं, बॉन्साई बनाने की सोचते हैं, तो वो 2 चीज़ों का ज़रूर सर्च करते हैं बॉन्साई को शुरू करने से पहले। नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 चीज़ें सर्च करते हैं। क्या चीज़ें हैं? पहला है प्लांट, कौन सा प्लांट बॉन्साई बनाया जाए, कौन सा बेस्ट प्लांट है बॉन्साई बनाने के लिए। एक्चुअल में 45 टाइप्स के प्लांट्स हैं जो हम बॉन्साई बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी प्लांट है वो है जेट प्लांट। उसके बाद सिलेक्शन आता है बॉन्साई के सॉइल का, कि बॉन्साई सॉइल किस प्रकार से बनाई जाती है। प्लांट का सिलेक्शन तो कोई भी गार्डनर नया या पुराना आराम से कर लेता है, क्योंकि 45 टाइप्स के प्लांट्स हैं, तो उनको प्लांट्स को चूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है बॉन्साई सॉइल बनाने में। जब वो देखते हैं कि बॉन्साई सॉइल बनाने के लिए यूट्यूब पे देखते हैं या गूगल पे या फेसबुक प्लेटफॉर्म कहीं पर भी देखते हैं, वो देखते हैं कि 15-16 प्रकार के आइटम हैं जिसको हमें मिक्स करके बॉन्साई सॉइल बनानी होती है। तो जब वो देखते हैं कि 15-16 टाइप्स के प्रोडक्ट को मिला के बॉन्साई सॉइल बनती है, तो वहीं पर वो उनका मनोबल टूट जाता है। वो एक हताश हो जाते हैं कि यार, एक पौधा बॉन्साई बनाने के लिए हमें जो है 15-16 प्रकार के प्रोडक्ट मिक्स करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब सोचने में ही वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ वो इक्का दुक्का लोग ही होते हैं जो बॉन्साई बनाने को के लिए स्टार्ट होते हैं। तो 15-16 आइटम कौन कौन से हैं? जैसे कि मिट्टी, कोकोपीट, परलाइट, ईंट का चूरा, रेत, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, इस तरह से मिला के लगभग आप देखेंगे तो 15-16 या 14-15 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो वो एक छोटी सी एक ट्रे में अलग अलग पोर्शन में इस तरह के 15-16 आइटम, 14-15 आइटम मिला रख के आपको दिखाते हैं कि ये आइटम मिलाते हैं तो बॉन्साई सॉइल बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 15-14-15-16 प्रकार के प्रोडक्ट मिलाने पे ही बॉन्साई सॉइल बनेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, वो सॉइल भी एक परफेक्ट सॉइल है, ऐसा नहीं कि मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि वो सॉइल ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को मिलाने से बॉन्साई सॉइल बनती है, ऐसा नहीं है। तो आज मैं बताता हूँ कि बॉन्साई सॉइल कैसे बनती है। कुल मिला के 4 आइटम हमें 4 प्रोडक्ट चाहिए होते हैं बॉन्साई सॉइल बनाने के लिए, और ये चारों प्रोडक्ट ही आपके गार्डन में, आपके घर के आसपास आराम से अवेलेबल है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये 4 तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास होते ही होते हैं, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो 4 एलिमेंट कौन से हैं? सबसे पहला, गार्डन की सॉइल। आप पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहीं भी रह रहे हैं, उस जगह के गार्डन की सॉइल 50% गार्डन की सॉइल लेने हैं। उसके बाद आपको लेना है 20% वर्मी कंपोस्ट या केंचुए खाद। वर्मी कंपोस्ट आपको या केंचुए खाद आपको टॉप क्लास की लेनी है, A1 क्वालिटी की लेनी है, इसमें आप कंजूसी ना करें। दूसरा, 20% जो आपका हिस्सा है वो है पत्तियों की खाद का। पत्तियों की खाद आपको लेनी है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं। लेकिन पत्तियों की खाद, मैं आपसे कहता हूँ कि पत्तियों की खाद आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि पत्तियों की खाद में और खादों की तुलना में लगभग सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को आराम से मिलते हैं। बाकी 10% जो हिस्सा है वो है रेत का। रेत के लिए आपको कहीं नदी किनारे या समुद्र किनारे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि रिवर सैंड चाहिए, नहीं, रिवर सैंड नहीं चाहिए। आपके पास जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली सैंड है, रेत है, उसी रेत का आप सबको इस्तेमाल करना है बॉन्साई सॉइल बनाने के लिए। तो 4 एलिमेंट कौन से हैं? आपकी मिट्टी, गार्डन सॉइल जो आपके पास है 50%, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% पत्तों की खाद और बाकी 10% रेत। इन 4 एलिमेंट को मिला के आप बेसिक बॉन्साई सॉइल आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपको यूट्यूब वीडियो पे या
नेट पे या किसी और माध्यम से आपको देखते हैं या आपको मालूम पड़ता है, वो सभी एलिमेंट्स इस बेसिक मिट्टी को बूस्ट करने के लिए है, ना कि उसके बेसिक एलिमेंट है। मैं ये नहीं कहता कि वो मिट्टी ख़राब है, मिट्टी अच्छी होती है। जो आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मिट्टी भी अच्छी है, लेकिन वो बेसिक एलिमेंट जो मैंने आपको बताया वो बेसिक एलिमेंट है। इनके अलावा जो ये चीज़ है, परलाइट, कोकोपीट, ईंटों का चूरा, ये सभी बजरी, ये सभी जो प्रोडक्ट हैं ये इसके बूस्टर प्रोडक्ट हैं, जो पौधे को बूस्ट करते हैं, मिट्टी को बूस्ट करते हैं। वास्तव में बॉन्साई के लिए जो ज़रूरी है वो मिट्टी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आपने कौन सा पौधा सेलेक्ट किया है, उसको आपने उसकी ज़रूरी है कटाई छटाई समय पर, कटाई छटाई समय पर, रिपोर्टिंग। सबसे बेसिक सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है, जिसे जो कोई नहीं बताता, वो है टाइम। बॉन्साई प्लांट को बनाने के लिए आपको कम से कम 4 साल 5 साल का टाइम लगता है। एक 4 साल 5 साल का टाइम होने के बाद एक बॉन्साई प्लांट जो है बॉन्साई लुक में आने लगता है। तो उस समय आपको लगता है कि हाँ, मेरा प्लांट बॉन्साई लुक में आ रहा है। लगभग 8 साल की होने के बाद, 7 या 8 साल का होने के बाद एक बॉन्साई जो है प्रॉपर बॉन्साई लुक में प्रॉपर बॉन्साई लुक दिखाई देता है। हाँ, आपको लगता है कि हाँ, आपने एक बॉन्साई प्लांट बना लिया है। कुछ प्लांट तो 12, 13, 14 साल तक भी अंडर ट्रेनिंग चलते रहते हैं। उनकी कटाई छटाई, रिपोर्टिंग, ये सब उनका होता रहता है। तो मिट्टी की चिंता ना करें, मिट्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है समय, टाइम। आपको अपने बॉन्साई प्लांट को बनाने के लिए प्रॉपर टाइम देना है। टाइम मतलब आपको साल देने हैं, 4-5 साल तो कम से कम देने ही देने हैं। जो लोग 4-5 साल का टाइम लेके चल रहे हैं वही लोग बॉन्साई फील्ड में काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो जिनको इंस्टेंट ग्रो चाहिए अपने प्लांट में, वो बॉन्साई फील्ड में काम नहीं कर सकते। बॉन्साई एक आर्ट है और इस आर्ट को निखरने में, इस आर्ट का रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है, और इस टाइम को आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो मिट्टी की चिंता भूल जाएं कि मिट्टी कैसी बने, कहाँ से बने। मैंने बताया मिट्टी के 4 एलिमेंट हैं जो आपको लेनी है। सॉइल, आपका वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद और रेत, ये 4 एलिमेंट हैं। इसके अलावा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पौधे का प्रॉपर सिलेक्शन करें, पौधे की प्रॉपर रिपोर्टिंग, कटाई छटाई प्रॉपर करें, और उस सबसे ज़रूरी बात, पौधे को प्रॉपर टाइम दें। कम से कम 4-5 साल का टाइम दें, तो आपका पौधा बॉन्साई लुक में ज़रूर आएगा, अगर आप उससे मेहनत कर रहे हैं तो। मिट्टी की चिंता भूल जाएं और इस 4 एलिमेंट को लेके अपने यहाँ गार्डनिंग, अपने यहाँ बॉन्साई की शुरुआत करें। हाँ, कुछ एक पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी बॉन्साई सॉइल जो है प्रॉपर वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वेल ड्रेन को बहुत ज़ोर दे के लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेल ड्रेन होना एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बॉन्साई के लिए ही वेल ड्रेन होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग में हम अपने पौधे गमलों में लगाते हैं, तो गमलों की मिट्टी प्रॉपर वेल ड्रेन होनी ही चाहिए। ये मैंडेटरी है हर किसी के लिए। लेकिन अगर कोई आपको बेसिक स्पेशल बॉन्साई के लिए ही बोले कि बॉन्साई की मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी टेरेस गार्डन में यूज़ होने वाले गमलों की मिट्टी वेल ड्रेन होनी ही चाहिए। बिना वेल ड्रेन मिट्टी के गमले में पानी रुका रहता है, पानी खड़ा रहता है, और जिससे पौधा जो है उसकी जड़ें अंदर ख़राब होती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो मिट्टी की चिंता छोड़ें, मिट्टी का टेंशन को आप भूल जाएं। आपके आसपास जो एलिमेंट है उनका यूज़ करें, और प्रॉपर अच्छी तरह से प्लांट का सिलेक्शन करके, प्लांट को प्रॉपर समय देके बॉन्साई प्लांट बनाने की शुरुआत करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।